नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर रीवा जिले के गांधी मेमोरियल अस्पताल से है, जहां लगातार 5 मासूम बच्चों की मौत की खबर है। मौत की खबर मीडिया में प्रकाशन के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रबंधन ने एक के बाद एक लगातार 3 लेटर जारी किए। पहले लेटर में कल दिनांक में प्रबंधन ने एक बच्चे की मौत की जानकारी दी, तो दूसरे लेटर में 2 बच्चे की मौत की जानकारी। इसी तरह तीसरे एवं आखिरी लेटर में प्रबंधन ने 3 और मौत की आखिरकार पुष्टि कर ही दी, जिसमें लिखा कि 2 बच्चे पहले से ही मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए थे और एक बच्चे की मौत जो जन्मजात बीमारी से हुई है। लेकिन आज जिन 2 बच्चों की सुबह मौत हुई है उस पर प्रबंधन ने चुप्पी साधे हुई है और सभी जवाबदार डॉक्टरों की अलग अलग बयान सामने आए हैं। एक तरफ बाल एवं शिशु रोग विभाग के विभाग अध्यक्ष नरेश बजाज ने कल 3 और आज की दिनांक में एक बच्चे की मौत की पुष्टि की है, तो कलेक्टर ने सिर्फ 3 बच्चों की मौत की जानकारी दी है। गांधी मेमोरियल अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा ने 5 बच्चों की मौत की खबर पर कहा कि हमारे अस्पताल में एक ही बच्चे की मौत हुई है, 2 पहले से मृत अवस्था में लाए गए थे। जब हमने आज 2 बच्चों की मौत पर जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है, हमने जानकारी मंगाई है। जबकि बाल एवं शिशु रोग विभाग के विभाग अध्यक्ष नरेश बजाज ने आज एक बच्चे की मौत की पुष्टि की है और अभी भी एक और अन्य बच्चे की मौत की जानकारी नहीं दी। जानकारी के मुताबिक कल देर रात और आज मिलाकर 5 मासूम की मौत गांधी मेमोरियल अस्पताल में हुई है। प्रबंधन ने भी कल दिनांक में 3 बच्चों की मौत पर आखिर कबूलनामा तो जारी कर दिया, लेकिन आज की मौत पर 2 बच्चों की मौत हुई है, उस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मीडिया के कैमरे में कैद जो तस्वीर सामने निकल कर आई है उसमें आज सुबह 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी बुखार आने से मौत हुई है। हालांकि प्रबंधन शाम तक आज की मौत की पुष्टि पर जानकारी देने की बात कह रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इन मौत की जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर कब पुष्टि सामने आती है। क्या हुआ था बच्चे को? बच्चे को सिर्फ बुखार आई है। कल 2 बजे रात से इसकी तबीयत थोड़ा हाथ गोड़ ऐठ गया था और बुखार इतनी तेज आई खत्म हो गया। कहाँ लेके आई थी फिर आप? संजय गांधी अस्पताल रीवा। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर नहीं बोले कि सांस नहीं चल रही, खत्म हो गया। पहले सुबह से खेलता था, बता रहे हैं कि बच्चा अचानक तबीयत बिगड़ी। अचानक तबीयत बिगड़ी है। सिर्फ बुखार बस आई? सिर्फ बुखार से। पिछले हफ्ते बेटा 184 भर्ती हुए बच्चे करीब, और डेथ हुई 2-2.5% है, 5 डेथ से। तो इतने बच्चे क्रिटिकल रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि अपने यहाँ पर जो अपनी फैसिलिटी है, जितना अपन काम कर रहे हैं, 15 से 20 लोगों की इलाज की फैसिलिटी अपने पास रहती है, पर लोड इतना ज़्यादा है, कई बार 25-30 बच्चे भी आते हैं। किसी को मना नहीं कर सकते, सब सीरियस को रखना पड़ता है। आधे बच्चे वेंटिलेटर पे रहते हैं, अभी भी 10 ऑक्सीजन पे 5-6 वेंटिलेटर पे हैं। वो मालूम भी है कि वेंटिलेटर पे अगर बच्चा गया तो उम्मीद उतनी कम होती जाती है, पर अपने यहाँ पर अब जो वेंटिलेटर है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि 90% बच्चों को हम फिर भी बचा देते हैं। तो पिछले हफ्ते 4 डेथ्स हुई हैं, 5 और 184 भर्ती हुए हैं। पिछले एक हफ्ते के डिटेल्स में पूरे निकलवा रहा हूँ। पिछले एक महीने में टोटल 4% के हिसाब से डेथ्स हुई हैं। करीब 700 एडमिशन हैं और 34 के करीब डेथ्स हैं। हर हफ्ते का हम अलग अलग प्रेजेंट करते हैं, वो भी बन रहा है। पिछले हफ्ते का मैं निकलवा देता हूँ। कल की जो न्यूज़ थी उसके आधार पर 5 डेथ थी, कल 5 डेथ नहीं हुई हैं, केवल 1 डेथ हुई है और 2 बच्चे मृत लाए गए थे। जिस बच्चे की डेथ हुई वो 7 साल का था, उसका नाम सूरज था। वो 30 तारीख को सतना से रेफ़र हुआ था। उसको दिल की पैदाइशी बीमारी थी, तो पहले ही तो वैसे पैदाइशी बीमारी वैसे ही सीरियस रहते हैं, ऊपर से उसका पूरा लिवर डैमेज हो गया था। और इस सीज़न में खास करके, यानी आपकी जानकारी नहीं, पब्लिक की जानकारी के लिए, एक स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी बहुत चलती है। वो स्क्रब टाइफस की बीमारी सीधे दिमाग पर असर करती है और वो बच्चा लिवर ख़राब हो जाता है और दिमाग में डैमेज हो जाता है, इसके कारण नहीं बच पाता। तो इस बच्चे को स्क्रब टाइफस, हेपेटाइटिस और पैदाइशी दिल की बीमारी थी, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। ये 30 तारीख को वहाँ से लाया गया था। आपने स्क्रब टाइफस की बात की, क्या ये नई बीमारी है या आम? नहीं, स्क्रब टाइफस जैसे अब देखिए क्या हुआ, जब कोरोना आया तो हम जितने प्रैक्टिशनर्स हैं वो पहले मलेरिया डोज 10 एडमिट करते थे, तब से मलेरिया ख़त्म हो गया। तब से स्क्रब टाइफस की बीमारी पहले भी रही है, पर उस टाइम से डायग्नोसिस ज़्यादा बनने लगे क्योंकि इसके किट अवेलेबल हो गया। पहले से हम मलेरिया किट से करते थे, वैसे स्क्रब टाइफस भी अपन किट से करते हैं। तो पहले स्क्रब टाइफस के किट अवेलेबल नहीं रहते थे, तो हो सकता है वो बीमारी रहती हो लेकिन मालूम नहीं चल पाती हो। तो वो बीमारी टिपिकल मलेरिया जैसी इसी सीज़न में ज़्यादा फैलती है और मलेरिया से भी ज़्यादा खतरनाक है। आज कितने बच्चे की मौत हुई? आज का तो अभी एक ही डेथ बता रहे हैं, उसकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में दे देता हूँ, है ना। बाकी कल के मैंने आपको पूरे डिटेल बता दिया। ये कहना गलत होगा कि मौतों का सिलसिला चालू है। हम टर्शरी केयर रेफरल सेंटर कैटर कर रहे हैं और पूरे रीजन से
हमारा रीजन है पन्ना से लेकर सिंगरौली तक और उधर शहडोल तक। इन सब के कॉम्प्लिकेटेड मरीज यहाँ आते हैं और 2 तारीख को अभी विभागाध्यक्ष महोदय डॉक्टर बजाज सर की रिपोर्ट भी आ गई है लिखित में। उसमें 2 बच्चे ब्रॉड डेड आए थे। एक अमरपाटन से आया था जिला सतना से, एक हमारे रायपुर करचुलियान का था, वो ब्रॉड डेड थे। और एक बच्चे की मृत्यु हुई है कान्हा बुनकर, जो कि सतना से रेफ़र होकर 30 तारीख को आया था और वो दिल की बीमारी और गंभीर जॉन्डिस से ग्रसित था। तो एक बच्चे की मृत्यु केवल 2 तारीख ऑन रिकॉर्ड 2 तारीख को केवल एक बच्चे की आज मृत्यु। सर आज सुबह गढ़ थाने से आने वाले एक लड़के की मौत हुई है। परिजनों की हमारे पास पुष्टि है। अभी जो आपने बताया, अभी आपने जो बताया उसकी हम पुष्टि कर लेते हैं। ये अभी जानकारी हमारे संज्ञान में नहीं आई क्योंकि आप बता रहे हैं सुबह हुई है। कल सतना से 3 मौत हुई है, 2 ब्रॉड डेड, 1 विकेट। 2 ब्रॉड डेड और एक की डेथ हुई है यहाँ पे इलाज के दौरान। कल सतना में 2 तारीख को, हाँ कल और आज की आज की भी रिपोर्ट आएगी। अभी आज तो चालू हुआ है, अभी 12 बजे से चालू हुआ है। चैम्बर में ठीक है, थैंक यू। आप चलिए पीछे। गर्मी उमस की होने बच्चों की कुत्ते की शिकायत ज़्यादा आ रही है, क्या है? मेडिकल कॉलेज से इस संबंध में हम लोगों ने प्रतिवेदन चाहा और उन्होंने ये बताया है कि उनके यहाँ जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है उसमें जो बच्चे भर्ती थे उनमें से 30 बच्चे करीब अपने यहाँ भर्ती हैं और उसमें से एक बच्चा जो सतना से रेफ़र करके लाया गया था, जैसे गंभीर जॉन्डिस थी और उसकी उम्र 6 साल थी, उस बच्चे की डेथ हुई है। इसके अलावा 2 बच्चे रायपुर और सतना से आए थे जो कि ब्रॉड डेड थे। इसके अलावा सिर्फ इन्हीं 3 बच्चों की डेथ हुई है और 2 चूँकि ब्रॉड डेड केसेस थे और एक केस ज़रूर था जिसमें गंभीर रूप से जॉन्डिस और उसे जन्मजात दिल की बीमारी से वो ग्रसित था, बच्चा 6 वर्ष का था जिसकी डेथ हुई है। तो ये इस प्रकार की स्थिति वर्तमान में है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।